हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और हॉरर स्टोरीज के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है राहुल की। राहुल एक नॉर्मल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। राहुल बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा हुआ करता था। राहुल को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो कॉलेज से जैसे ही घर आता था सीधा क्रिकेट ग्राउंड की तरफ भाग जाता था। राहुल का क्रिकेट ग्राउंड कब्रिस्तान के पास में ही था। एक दिन ऐसा ही हुआ, जब राहुल क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड गया तब उनकी बॉल गलती से कब्रिस्तान के अंदर चली गई। जब राहुल बॉल लेने के लिए गया तो उसने देखा एक पेड़ पर 7 से 8 मटके टंगे हुए हैं। अब राहुल बहुत ज्यादा शरारती था तो उसने अपने बैट से उन मटकों को फोड़ना चालू कर दिया। मटके फोड़ते वक्त राहुल को काफी ज्यादा चोट आ रही थी। उसके सर में चोट आई, उसके हाथ में चोट आई, लेकिन राहुल ने शरारत में आगे सारे मटके फोड़ डाले। अब क्रिकेट खेल के जब राहुल घर आया तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो राहुल ने बताया मम्मी क्रिकेट खेलते में ये चोट लग गई। वहां पर बात टल जाती है। अब गर्मियों का समय था तो सब लोगों को छत पर सोने की आदत थी। सब लोगों ने छत पर अपने बेड लगाए और वो लोग रात में छत पर सोने लगे। तब राहुल अचानक से रात में चीखने चिल्लाने लगा और जब सब लोग उठ गए तो उन्होंने पूछा उसे क्या हुआ है। तब राहुल ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे 6 से 7 लोगों ने पकड़कर घेर रखा है और वो उसे मार रहे हैं। तब राहुल की मम्मी ने उसे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर कोई तो दिखता। तब राहुल अपनी पीठ पर देखता, उसके पीठ पर मार के निशान भी थे, लेकिन वो सिर्फ राहुल को दिखाई दे रहे थे और किसी को भी नहीं। अब जैसे तैसे राहुल रात में सो गया और रात तो कट गई थी, लेकिन अगले दिन राहुल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। राहुल को उल्टी होने लगी और उल्टी में मटके के टुकड़े, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी उस मटके से निकला था वो सब उसके मुंह से बाहर आया और आखिर में उसने खून की उल्टी की। ये सब देख के राहुल की फैमिली बहुत ज्यादा घबरा गई थी और राहुल को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब राहुल को देखा तो उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उसे नॉर्मल दवाइयां दे दी। अब जब राहुल दवाई खाता तो वो नॉर्मल रहता, उसका मतलब बीमारी कंट्रोल में रहती, लेकिन जैसे ही वो दवाई खाना बंद कर देता तो वापस से बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। ऐसा ही करते करते कुछ टाइम बीत जाता है और राहुल के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। अब राहुल के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। राहुल जिंदा जानवरों को पकड़कर खाने लगा था। उसे कीड़े मकोड़े मिलते तो वो उठाकर खा लेता। छत पर उसे कबूतर मिला तो उसने उठाकर खा लिया। जब ये हरकत उसके सामने वाले पड़ोसियों ने देखी तो पड़ोसी में एक बाजी रहती थी, तो बाजी ने उसकी मम्मी से बताया कि राहुल के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है और आप इसे कोई एक अच्छे मौलवी के पास दिखवाइए। राहुल की मम्मी ने उन्हें जवाब दिया, देखिए बहन, मैं इन सब में विश्वास नहीं करती, मैं अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी और डॉक्टर का ही इलाज लूंगी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही राहुल ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। राहुल अपने घर के बाहर बैठ के एक बिल्ली को गर्दन से पकड़ा हुआ था और उसका मांस निकाल कर खा रहा था। ये सब दृश्य देखने के बाद राहुल के घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और उनकी पड़ोसन ने उन्हें फिर से बोला, बहन एक मौलवी को बुलवा के राहुल को दिखवा लो, ये सब जो हो रहा है उसके साथ ये कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगता है ये सब बहुत ज्यादा डरावना है। तब राहुल की मम्मी ने उसकी बात मानी और एक मौलवी को बुलवाया। मौलवी ने कहा मैं इसका फल देख के बताऊंगा। फल मतलब एक तरह से कुंडली होती है गाइस। तो फल देखने के बाद मौलवी जब 2 दिन बाद घर आए तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। मौलवी ने उसकी मम्मी से कहा कि ये आपके लड़के ने क्या कर दिया। जब उसकी मम्मी ने पूछा कि लड़के ने क्या कर दिया तो मौलवी ने बताया कि जिन का पूरा काबिला होता है, जहाँ पर सेनापति वगैरह होते हैं, और इन्होंने एक खूंखार जिन के मटकों को फोड़ दिया है। अब राहुल की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने मौलवी साहब से कहा प्लीज कुछ कीजिए और हमारे बच्चे की जान बचाइए। तब मौलवी साहब ने कहा अब इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें जिन्नात से बात करनी होगी। जब मौलवी साहब ने जिन्नात से बात करने की कोशिश की तो जिन्नात ने कहा इसने हमारा शांति, सुकून, घर सब कुछ छीन लिया है और अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे राहुल पे, क्योंकि राहुल ने काम ही ऐसा किया था। राहुल ने लिटरली उन लोगों के घर को तबाह कर दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और राहुल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये सब सुनने के बाद राहुल के घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने मौलवी साहब से गिड़गिड़ाते हुए बोला प्लीज आप इसकी जान बचा लीजिए, इसको कैसे भी जिंदा बचा लीजिए। तब मौलवी साहब ने राहुल के परिवार को दिलासा देते हुए कहा आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं और राहुल को बचा लेंगे। 40 दिन तक रोज मौलवी साहब राहुल के घर आते थे और वो पढ़ाई करते थे जिन्नात के ऊपर, राहुल की हरकतों को परखते थे और उसके बाद उन्हें पता चला कि इसको बचाया जा सकता है। जब मौलवी साहब ने दोबारा से जिन्नात से बात की तो इस बार जिन्नात मान गए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है हम राहुल की जान तो बख्श देंगे, लेकिन इसका शरीर हमारे ही कब्जे में रहेगा। इस तरह से राहुल की जान तो बच जाती है लेकिन उसका शरीर कभी नहीं बच पाया। आज इस घटना को पूरे 30 साल बीत चुके हैं
और राहुल आज भी किसी से कुछ बात नहीं करता। वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो सिर्फ लेटा रहता है, बैठा रहता है और कभी कभी तो अकेले में हंसता रहता है। उस दिन से ही राहुल कभी कभी अपने आप से बातें करता है, अकेले में हंसता है और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करता है। लेकिन अब उसने डरावनी हरकतें करना बंद कर दी थी। वो किसी को मार के नहीं खाता था, किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो गई थी। बस अब वो अकेले में बैठा रहता है। कभी कभी तो वो दिन भर सोता है और कभी कभी वो दिन भर जागता है। पूरे टाइम वो 2-3 दिन तक जागता ही रहता है और कभी वो सोता है तो ऐसा सोता है वो हफ्ते हफ्ते तक उठता ही नहीं है। राहुल के शरीर पर आज भी जिन्नों का कब्जा है और जिन उसे अब नहीं छोड़ने वाले। जिन्नात ने उसके शरीर को ही अपना घर बना लिया है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक फॉलोअर युवराज ने। युवराज को मैं हम सब की तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उसने हमारे साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर की। युवराज, आपका दिल से थैंक यू। ये कहानी उसके मामा की है और उसके मामा के शरीर पर आज भी जिन्नात का कब्जा है। एंड दैट इज इट। ये थी हमारी एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर स्टोरी। अगर तुम्हें थोड़ा भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @राजेक्स गुप्ता। मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।